कोमल की सास रोमा बहुत ही रंगीन मिजाज की होती है। रोमा का पूरे मोहल्ले में नाम बदनाम होता है क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूमा करती है। रोमा का बेटा और पति दोनों विदेश में नौकरी कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ रोमा फुल ऑन अपनी मर्जी से जीती है। अरे देखो तो, आ गई उस रंगीन रोमा की बहू। 50 की उम्र में भी रोमा रानी के शोले भड़क रहे हैं। भगवान ही सद्बुद्धि दे अब उसे। रोमा बाहर जाकर अय्याशी करती है और घर आने के बाद अपनी बहू संग सख्ती से पेश आती है। ओ चुड़ैल, चल जल्दी से मेरी कोल्ड कॉफी बना, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। बाहर से गर्म होकर आती हैं और घर आकर ठंडा होना चाहती हैं। बेशरम कहीं की। क्या कहा? जोर से बोल। मुंह में दही जमाया है क्या? कल मुंह ही करम जली। नॉनसेंस। एक दिन कोमल देर से उठती है, तभी रोमा उसे खूब सुनाती है और खूब मारती भी है। एक दिन जब वो अपने एक आशिक के साथ एक जगह रोमांस करने जाती है, तभी कोमल भी उसका पीछा करती है। वाह वाह, आज तो एकदम अंगार लग रही हो रोमा डार्लिंग। ये सब तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है बेबी। चलो फिर शुभ काम में देरी कैसी, जो करने आए हैं उसका शुभारंभ करते हैं। यस जानू, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू। अंगारों पे है अरमा, ओ बलमा, ओ बलमा। तेरा रास्ता देख रहा हूँ, सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूँ, वहाँ परदेसी मोरे बलमा, ओ बलमा, ओ बलमा। तभी वहाँ पर कोमल चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और घर आने पर रोमा को दिखाती है। ये देखो, अब ये वीडियो जाएगा सीधे यश और ससुर जी को। नहीं नहीं, ऐसा मत करना बहू, मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगी। मेरे अच्छे खासे सुखी संसार में आग मत लगाओ। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी। ठीक है, तो फिर आपको मेरी सास से मेरी नौकरानी बनना होगा, वरना मेरे पास इस वीडियो की और भी ढेर सारी कॉपीज हैं। मैं ससुर जी और आपके लाडले बेटे यश को फॉरवर्ड कर दूंगी। क्या कहा? नौकरानी? रोमा को ना चाहते हुए भी अब अपनी बहू की नौकरानी बनना पड़ता है। कोमल रोमा से दिन रात ढेर सारे काम करवाती है। हाय बहू, थकान के मारे तो मेरी टाई टाई फिस हो गई। प्लीज मुझे थोड़ी देर और आराम करने दे। नहीं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं आराम हराम है। चलो चलो, कछुए की तरह नहीं, मशीन की तरह काम करो। फिर आपको मेरे घुटनों की मालिश करके मेरे लिए 5 पकवान भी तो बनाने हैं ना? क्या? कोमल रोमा से सारा काम करवा के उसका जीना दुश्वार कर देती है। जब रोमा किचन में खाना बनाती है, तब गलती से उसके ऊपर आटे के डिब्बे का सारा आटा गिर जाता है और वो फिसल कर बम के बल फर्श पर बुरी तरह से गिर पड़ती है। अरे नहीं, ये कहाँ फंस गई मैं? रोमा को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और वो कोमल से माफी मांगने जाती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। मुझे बाहर अय्याशी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही तुझ पर अत्याचार। तेरे इस सबक से मुझे बहुत बड़ी सीख मिल चुकी है। मैं तुझे वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगी और तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी। ये हुई ना बात? उस दिन के बाद से रोमा सुधर जाती है और सारी गंदी आदतें छोड़कर अपनी बहू के संग हंसी खुशी रहने लगती है। राधिका एक बहुत ही भोली भाली और संस्कारी लड़की थी। साथ ही वो शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज भगवान की पूजा किया करती और रोजाना शंकर जी पर दूध और जल चढ़ाया करती थी ताकि उसका मनचाहा पति उसे मिल जाए। सुबह सुबह का वक्त है। अरे ओ राधिका बिटिया, इतनी सुबह कहाँ जा रही है? अपने शंकर जी को दूध और जल चढ़ाने जा रही हूँ काकी। एक बात बता, तू 2 साल से जो भोलेनाथ को जल चढ़ा रही है, अब तक कोई अच्छा वर मिल जाना चाहिए था तुझे। तो मिल जाएगा काकी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वैसे भी लोग कहते हैं शंकर जी मनचाहा वर देते हैं, इसलिए अभी तक कोई अच्छा लड़का नहीं आया मेरे जीवन में। खैर, अब मुझे जाने दो, देर हो रही है, वरना घर जाने में देरी हुई तो अम्मा डांटेगी। फिर राधिका जल्दी जल्दी मंदिर के लिए चली जाती है। हे प्रभु, मुझे तो बस आपकी तरह पति चाहिए। सांवला रंग, भोली सूरत, लहराती जटाओं से केश और ऐसा कि बस मैं भी उसकी मस्ती में रम जाऊं। मैं सालों से आपके पास बस अपनी एक ही ख्वाहिश लेकर आ रही हूँ प्रभु, बस एक अच्छा वर दिला दो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर राधिका वहाँ से चली जाती है। वहीं जैसे ही वो घर पहुँचती है, बेटा राधिका, जल्दी से यहाँ आ। ये देख, तेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है, एकदम वैसा ही जैसा तू चाहती थी। भोलेनाथ की तरह भोला, सांवला रंग और सुंदर कटकाठी। अरे वाह माँ, लगता है आज भगवान ने सुन ली मेरी। सुनते कैसे ना,
120 रिश्ते रिजेक्ट किए हैं तूने, बस एक भोलेनाथ जैसा वर पाने को। लेकिन क्या सच में तू उसके साथ खुश रहेगी? माँ आप बेफिक्र रहो। माँ पार्वती भी तो कैलाश पर शिव जी के साथ खुश थी ना, तो मैं ऑफ कोर्स रह लूंगी। वो तो महलों में पली बड़ी थी, मैंने तो हमेशा से हर चीज देखी है और सीखी है। मैं तो बस भोलेनाथ जैसा वर पाके धन्य हो जाऊंगी। इसके बाद राधिका की माँ लड़के से बात करती है। उसका नाम शिवा था। उसका इस संसार में कोई भी नहीं था। वो अकेले ही दूर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहा करता था और जंगल में फल फ्रूट से ही अपना पेट भरता था। आप इतनी अच्छी हैं, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं राधिका जी? मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम जैसे लड़के से मेरी शादी हो। तुम ही मेरे मनचाहे जीवन साथी बनने लायक हो, बस इसलिए। इसके बाद राधिका शिवा से शादी कर लेती है। कुछ दिन तो उसे जंगलों में बड़ा आनंद आता, लेकिन जब जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है तो राधिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। क्योंकि शिवा जंगलों में रहता था तो वो पूरी तरह से जंगली बिहेव करता था। सारा दिन गंदा पड़ा रहता, नहाता भी नहीं, कोई काम भी नहीं करता। बेचारी राधिका को भी फल फूल ही खाने को लाके देता। अब धीरे धीरे राधिका को वहां रहने में दिक्कत होने लगी। ना तो उसे खाने को पर्याप्त भोजन मिलता और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े और ना ही सोने को ढंग का बिस्तर। वहीं राधिका शिवा को कितना भी कहती, वो उसको कुछ भी नहीं सुनता, जिससे तंग आकर वो अपनी माँ से सारी बात करती है। बेटा तेरी ही गलती है, यहाँ तो तेरे लिए अच्छे अच्छे अधिकारियों के रिश्ते आए, लेकिन तूने भोले बाबा जैसे वर के चक्कर में सब ठुकरा दिया। अब भोग हम नहीं जानते। वहीं राधिका परेशान हो जाती है कि अब वो करे तो क्या करे, जिसके कारण वो फिर से परेशान होकर मंदिर जाती है। हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? मैं बेवकूफ थी, आप तो समझदार थे ना। मैंने आपके जैसे वर मांगा था, ना कि कोई पागल। मैं उसके साथ अब नहीं रह सकती, वो जंगली है। प्रभु आप ही कुछ कर सकते हो, वरना मेरा जीवन खराब हो जाएगा। आप कैसे अपने भक्त को तकलीफ में देख सकते हो? इस तरह राधिका भगवान से खूब शिकायत करती है कि तभी अचानक से वहां पर शिव जी प्रकट हो जाते हैं। बेटी राधिका, मेरे जैसा वर पाना तुम्हारी ही इच्छा थी। अब उसमें सुख ढूंढने की जगह तुम उसकी बुराइयां क्यों गिन रही हो? बेटी, मैं तो हमेशा से ही ऐसा रहा हूँ। अगर मेरे जैसा वर चाहिए तो मैं ऐसा ही हूँ। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरी सुनी, लेकिन उसके साथ नॉर्मल लाइफ जीना मेरे लिए चाहकर भी पॉसिबल नहीं हो रहा। क्योंकि मानव जीवन ऐसा है ही नहीं। अब तो बेटा जो है तुम्हें उसी के संग खुश रहना है और उसे ही स्वीकार करके सुधारना है। फिर शिव जी वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं राधिका को एक बात समझ में आ जाती है कि जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है, और वो घर चली जाती है। साथ ही अब शिवा को वो सुधारने की पूरी कोशिश करती है, जिससे बहुत हद तक चीजों में फर्क भी आता है और अब वो शिव जी की पूजा करते हुए अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।